हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आजकल यूट्यूब चैनल खोलते ही बस धड़ाधड़ सबकी जानकारियां परोसना शुरू कर देते हैं सारे लोग कि कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी। थंबनेल भी मतलब एकदम बेसिर पैर का हो जाता है। कुछ लोग तो जो है डेट डाल देते हैं, फला तारीख को परीक्षा होगी, फला तारीख को होगा। मतलब आयोग और सरकार का काम उन्हीं को नहीं करने देकर सब खुद ही ठेका ले लेते हैं। जो कि मैं इस विषय पर कोई टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि परीक्षा एक दिन होनी है। उसके लिए आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए और अनवरत प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर आपके अध्ययन को अनवरत सिंचाई का, अनवरत अध्ययन का जल सींचता रहेगा तो वह मरुभूमि न बन करके हरी भरी बनी रहेगी और आपके अंदर एक लगातार प्रयास करने का जो हुनर होगा और जो मेहनत करने की आदत होगी वो विकसित होगी। और जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहता है वो कभी भी मंजिल को अपनी दूर मतलब जरूर होगी, लेकिन वो प्राप्त करने से पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आपकी परीक्षा आगामी जो भी होंगी उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद ही चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल होम मैनेजमेंट से हम जब मैराथन क्लास करा रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, इसलिए हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आधे पर ही रुक गई थी। तो वहीं से आज हम कंटिन्यू होते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आप जो है ये 13 नंबर का टॉपिक है आंतरिक सज्जा एवं गृह सज्जा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम मैनेजमेंट पार्ट से। आप चाहे एनालिसिस कर लीजिए इससे। और फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी है गृह प्रबंधन, उसमें आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक ऐसा जिससे प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने सारी मैराथन क्लास में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हैं। फिर इसके बाद ही चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है आंतरिक गृह सज्जा एवं गृह सज्जा। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। आंतरिक सज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थान को आकर्षक बनाना, ऑप्शन बी केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, ऑप्शन सी केवल कार्य क्षमता, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, स्थान को आकर्षक बनाना। और वैसे भी देखिए, अब सारे हमने इस बार समझ के प्रश्न अधिकतर डाले हैं 99% कि इसमें अगर मान लीजिए प्रश्न है आंतरिक सज्जा का मुख्य उद्देश्य, तो अगर इसके ऑप्शन हेर फेर कर दिए जाएंगे तो फिर यही प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, वो आपकी आपसी समझ पर होगा। और वो समझ आएगी आपकी थ्योरी बेस कंप्लीट करने पे, जो कि हमारी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड है, उसको देखिए और चैनल को व्यू करिए। पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए तो थ्योरी जब कंप्लीट होगी तो प्रश्न कैसे भी घुमा कर पूछा जाएगा। माइंड सेटअप आपका अगर कंप्लीट रहेगा तो फिर आप हर क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। फिर इसके साथ ही देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। गृह सज्जा में रंगों का चयन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत पसंद, ऑप्शन बी कमरे का उपयोग, ऑप्शन सी स्थान का आकार, डी है सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गृह सज्जा में रंगों का चयन। तो रंगों का चयन भाई व्यक्तिगत पसंद भी हो सकती है। भाई हमें अगर येलो पसंद है तो हम येलो ही लगाएंगे, भले ही लाल गर्म रंग है क्यों नहीं, लेकिन हमें येलो पसंद है, भाई येलो भी आता है उसी में। फिर स्थान का भी है कि भाई हम किस स्थान पर रह रहे हैं, और कमरे का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग में कमरे का उपयोग हम हॉस्पिटल बनाने के लिए करें और उसमें चटक वटक रंग हम लगा देंगे तो वो कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए जो भी स्थान होगा जिस हिसाब से होगा कि उसको हम स्कूल बना रहे हैं, वो बच्चों का कमरा की क्या है, उस अकॉर्डिंग हम रंगों का प्रयोग करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक सज्जा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? ये देखिए ये भी प्रश्न जो है समझ पर ही है। ऑप्शन हमारे हैं सामग्री, रंग, प्रकाश। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्योंकि जब हम आंतरिक सज्जा कर रहे होंगे तो इनमें से एक दूसरे के जो है सभी पूरक हैं। अगर कोई एक चीज एक दूसरे के बगैर है तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो असहाय हो जाएगी, तब फिर पूरी तरह से पूर्ण सज्जा नहीं मानी जाएगी। आपने रंग बिरंगा सजा दिया, बहुत सुंदर कर दिया, रात आते ही सब अंधेरा हो गया, प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर वो संपूर्ण ढंग से सज्जा नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक सज्जा में फर्नीचर का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए आकार और स्थान, ऑप्शन बी रंगों और सामग्री, सी है कार्य क्षमता, डी है सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इनमें भी हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इसीलिए सभी विकल्प सही वाला हम इसलिए ला रहे हैं ताकि इसको आप चाहे प्रश्न से रिलेट कर लीजिए चाहे तो थ्योरी से रिलेट कर लीजिए कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है, आकार और स्थान का, रंग और सामग्री का। अब इसमें ये होता है जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन है आकार और स्थान,
तो ये तो हाई है ध्यान रखने की। इसके बाद अगर दो बातें और लिखी होती, दूसरी जो नहीं होती, तो हमें उसमें किसको चॉइस करना होता, तो फिर हमें रखना होता आकार और स्थान का। तो इस तरह से हम आंसर अपना देंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गृह सज्जा में सजावट के तत्वों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल दृष्टि, बी है कार्य क्षमता, सी है व्यक्तित्व का प्रदर्शन, डी है सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ये समस्त तत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक सज्जा के लिए सबसे अच्छा रंग क्या है? ऑप्शन ए हल्के रंग, बी गहरे रंग, सी केवल काले रंग, डी सभी रंगों का मिश्रण। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए हल्के रंग। हम जब आंतरिक सज्जा करेंगे तो हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हर वक्त तो जो है वो गहरे रंग हमारी आंखों में अगर समय परिस्थिति अनुकूल नहीं तो चुभने लगेंगे, इसलिए हल्के रंग हमारे लिए सदैव उपयुक्त माने जाते हैं। और केवल काले रंग तो तटस्थ रंग में आते हैं, काला और सफेद हमारा हो गया, स्लेटी रंग हो गया, तो वो तटस्थ रंग में आता है, इसलिए इसको जो है हम प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते। फिर अगला प्रश्न है, गृह सज्जा में वस्त्रों का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, बी स्थान और उपयोग के अनुसार, सी केवल रंगों के आधार पर, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान और उपयोग के अनुसार हम वस्त्रों का चयन करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सजावट के उद्देश्य। ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, सजावट के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थान को आकर्षक बनाना, बी केवल कार्य क्षमता, सी केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, स्थान को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न है, सजावट के लिए उपयोग होने वाले मुख्य तत्व इनमें से कौन सा जो है सबसे महत्वपूर्ण है? रंग, सामग्री, आकार। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। सजावट में प्रकाश का क्या महत्व है? तो देख लेते हैं, केवल सजावट, स्थान की गर्माहट, कार्य क्षमता में वृद्धि, सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। सजावट के तत्वों का चयन किस पर निर्भर करता है? ए है व्यक्तिगत पसंद, बी है स्थान का आकार, सी है कार्य क्षमता, डी है सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है, क्योंकि ये जो है सारी चीजें हमारी जो है क्या करती है, चयन पर निर्भर करती हैं कि हमारी रुचि किसमें है, उस हिसाब से हम सजावट करते हैं। अगला प्रश्न है, सजावट में वस्त्रों का चयन कैसे किया जाता है? केवल रंगों के आधार पर, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार, स्थान और उपयोग के अनुसार, और इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, स्थान और उपयोग के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सजावट में फर्नीचर का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना? आकार और स्थान, कार्य क्षमता, सभी विकल्प सही। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी सही है। सजावट के तत्वों में रंग का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, व्यक्तित्व का प्रदर्शन, स्थान में गर्माहट, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। हमारा अगला टॉपिक है कला के तत्व। देख लेते हैं कला के तत्व, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। पहला प्रश्न हमारा है, कला के तत्वों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए रंग, आकार, रेखा, सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर सभी विकल्प सही है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, कला में रंगों का चयन किस पर निर्भर करता है? ए व्यक्तिगत पसंद, बी सामग्री, सी स्थान, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है, आकार का क्या महत्व है? जो हम सजावट करेंगे उसमें आकार का क्या महत्व है? केवल सजावट, कार्य क्षमता में वृद्धि, कला के तत्वों में संयोजित करना, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, कला के तत्वों को संयोजित करना। जब हम संयोजित करेंगे तभी एक जो है सारे जो तत्व होंगे, आकार, रंग, नमूना, पोत, ये सारी चीजें जब हम कर लेंगे तो फिर एक आकार वो ले लेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कला में रेखा का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, बी केवल रंग के आधार पर, सी सामग्री के अनुसार, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के
आधार पर या उस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कला के तत्वों का संयोजन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत पसंद के अनुसार, बी है स्थान और उपयोग के अनुसार, सी है सभी विकल्प सही है, डी है कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है, कला में संतुलन का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, कार्य क्षमता, तत्वों के बीच सामंजस्य, फिर डी है कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, तत्वों के बीच सामंजस्य। अगला प्रश्न है, कला में सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जाता है? केवल रंगों के आधार पर, सभी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन, सी है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, डी है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, सभी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन। अगला प्रश्न है, रंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सॉरी ये टॉपिक हमारा हो जाएगा 16वां टॉपिक है रंग, क्योंकि रंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रंग से एक ना एक प्रश्न, मतलब हम बिल्कुल पक्का कर रहे हैं कि एक प्रश्न आपको रंग से हर हालत में मिलेगा। जो कि प्रांग की रंग योजनाएं हैं, जो कि प्राथमिक हमारे रंग 3 माने जाते हैं, और एक प्रश्न 2021 टीजीटी में भी था, और हर आप प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए, हर पेपर में एक प्रश्न रंग से जरूर मिलेगा। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, रंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थान को आकर्षक बनाना, केवल कार्य क्षमता, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, स्थान को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न है, रंगों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए व्यक्तिगत पसंद, बी स्थान का आकार, सी कार्य क्षमता, डी सभी विकल्प सही है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। रंगों का संयोजन कैसे किया जाता है? ए सभी रंगों का मिश्रण, बी रंगों के सिद्धांत के अनुसार, सी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, रंगों के सिद्धांत के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है, रंगों के महत्व को समझने के लिए किस चीज पर ध्यान रखना चाहिए? ए है व्यक्तिगत पसंद, बी स्थान का उपयोग, केवल सजावट, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है, रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है? ऑप्शन ए केवल सजावट, बी व्यक्तित्व का प्रदर्शन, सी भावनाओं को प्रभावित करना, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, भावनाओं को प्रभावित करना। फिर अगला प्रश्न है, रंगों के सही संयोजन से क्या होता है? ए केवल दृष्टि, बी स्थान का आकर्षण बढ़ता है, सी कार्य क्षमता में वृद्धि, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान का आकर्षण बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रंगों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाता है? केवल सजावट, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, स्थान के उपयोग के अनुसार, डी सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, स्थान के उपयोग के अनुसार। अगला प्रश्न, हमारा टॉपिक अगला है डिजाइन के सिद्धांत। देखिए ये होम मैनेजमेंट का बहुत ही, मतलब कह लीजिए पूरी होम मैनेजमेंट बुक जो है उसका ये प्राण है। ये टॉपिक हमारा रंग संयोजन हो गया, होम मैनेजमेंट, आंतरिक सज्जा, पुष्प सज्जा, ये जो बहुत ही इजी फॉर्म में सारे प्रश्न आते हैं। इनमें कुछ समझना नहीं, बस रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। आपकी समझ के बेस पर ये प्रश्न हल हो जाएंगे और दो तीन प्रश्न आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। इसीलिए इजी टॉपिक हम उठाएं और इसको आप रिवाइज करिए। हमारा पहला प्रश्न है, डिजाइन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सजावट, बी कार्य क्षमता, सी सौंदर्य और कार्य क्षमता का संतुलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सौंदर्य और कार्य क्षमता का संतुलन। ये हो जाएगा हमारा मुख्य सिद्धांत। यदि हम किसी भी सिद्धांत को फॉलो करेंगे और उसमें अगर हम कला के तत्वों का प्रयोग नहीं करेंगे, सौंदर्य और कार्य क्षमता में संतुलन नहीं बना पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, डिजाइन में संतुलन का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, बी तत्वों के बीच सामंजस्य, सी कार्य क्षमता में वृद्धि, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, तत्वों के बीच सामंजस्य। अगला प्रश्न है, डिजाइन में पैटर्न का चयन कैसे किया जाता है? ए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, बी सभी पैटर्न का उपयोग करना, सी स्थान और उपयोग के अनुसार, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, स्थान और उपयोग के अनुसार। अगला प्रश्न है, डिजाइन में रंगों का चयन कैसे किया जाता है? ए व्यक्तिगत पसंद, बी सामग्री, सी सभी विकल्प सही हैं, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, डिजाइन के तत्वों का संयोजन कैसे किया जाता है?
सभी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, कोई भी नहीं, डी स्थान के उपयोग के अनुसार। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिजाइन में पैटर्न का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, कार्य क्षमता, स्थान को आकर्षक बनाना, सभी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं, डिजाइन के लिए सबसे अच्छा आकार क्या है? ऑप्शन ए गोल आकार, बी आयताकार आकार, सी सभी आकारों का उपयोग, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सभी आकारों का उपयोग। पुष्प व्यवस्था, अगला टॉपिक है पुष्प व्यवस्था। पुष्प व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सजावट, बी स्थान को आकर्षक बनाना, सी केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, स्थान को आकर्षक बनाना। पुष्प व्यवस्था में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? फूलों की मात्रा, रंग और आकार, सी सामग्री, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पुष्प व्यवस्था में फूलों का चयन कैसे किया जाता है? एक केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, बी स्थान के अनुसार, सी सभी विकल्प सही है, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुष्प व्यवस्था में सजावट के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए रंग और आकार, बी सामग्री, सी स्थान का उपयोग, डी सभी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुष्प व्यवस्था में संतुलन का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, केवल कार्य क्षमता में वृद्धि, सी सामंजस्य, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सामंजस्य। फिर अगला प्रश्न, पुष्प व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा रंग क्या है? हल्के रंग, गहरे रंग, सभी रंगों का मिश्रण, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, पुष्प व्यवस्था में सामग्री का क्या महत्व है? केवल सजावट, केवल स्थान का आकर्षण, कार्य क्षमता में वृद्धि, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थान को आकर्षक बनाना, केवल कार्य क्षमता, भावनाओं को प्रभावित करना, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्थान को आकर्षक बनाना। फिर है, प्रकाश व्यवस्था में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? रंग, आकार, प्रकाश की तीव्रता, सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश व्यवस्था का चयन कैसे किया जाता है? व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, स्थान का उपयोग, सभी विकल्प सही है, डी कोई भी नहीं, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्थान का उपयोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, कार्य क्षमता, वातावरण को प्रभावित करता, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अगला टॉपिक है हमारा, प्रकाश व्यवस्था में रंगों का चयन, सही प्रश्न ही है हमारा ये, कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन है, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, स्थान का आकार, सभी विकल्प सही हैं, कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। प्रकाश व्यवस्था में संतुलन का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, कार्य क्षमता, वातावरण को प्रभावित करना, सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्राकृतिक प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, सभी स्रोतों का मिश्रण, डी है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सभी स्रोतों का मिश्रण। अगला प्रश्न हमारा है, टॉपिक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्दे और खिड़कियां। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, पर्दे का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सजावट, बी गोपनीयता, सी प्रकाश को नियंत्रित करना, डी सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, पर्दों के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रंग और आकार, सामग्री, स्थान का उपयोग, सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खिड़कियों का आकार और स्थिति का क्या महत्व है? केवल सजावट, कार्य क्षमता, सभी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, पर्दे का रंग का क्या महत्व है? केवल दृष्टि, बी वातावरण को प्रभावित करना, सी कार्य क्षमता में वृद्धि, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खिड़कियों में किस प्रकार की सजावट अच्छी होती है? केवल पर्दे, सभी सजावट का मिश्रण, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पर्दों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए रंग और आकार, बी सामग्री, सी स्थान का उपयोग, डी सभी विकल्प
सही है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, खिड़कियों का प्रकाश व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल सजावट, कार्य क्षमता में वृद्धि, सभी विकल्प सही है। डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। अगला हमारा टॉपिक है, सजावट के जो साधन होते हैं उसी में होता है, कुछ होते हैं उपसाधन। तो देख लेते हैं, एक शायद इससे भी प्रश्न था 2021 टीजीटी में, कंफर्म नहीं है वैसे, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सी चीजें होती है माइंड में तो ध्यान नहीं है इतना, लेकिन था शायद प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है इस टॉपिक का, उपसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्य क्षमता, सजावट, सभी विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। फिर हो जाएगा अगला प्रश्न, उपसाधनों का चयन कैसे किया जाता है? व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर, स्थान का उपयोग, सी सभी विकल्प सही हैं, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उपसाधनों का महत्व क्या है? तो केवल कार्य क्षमता, बी सजावट, सी सभी विकल्प सही हैं, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, सही विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है, उपसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है? एक केवल सजावट, बी कार्य क्षमता में वृद्धि, सी सभी विकल्प सही है, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, कार्य क्षमता में वृद्धि। जब उपसाधनों का हम प्रभावी तरह से उपयोग करेंगे तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, उपसाधनों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रंग और आकार, बी सामग्री, सी स्थान का उपयोग, डी सभी विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्योंकि जो है जब हम इन सारी चीजों का चयन करेंगे उपसाधनों का, तो हम उपरोक्त सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, उपसाधनों के लिए सबसे अच्छा या अच्छी सामग्री क्या है, जो कि सबसे अच्छी मानी जाएगी? ऑप्शन ए कागज, बी धातु, सी सभी सामग्रियों का मिश्रण, डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सामग्रियों का मिश्रण। जो भी चीजें होंगी, कागज, धातु और भी जो भी चीजें होंगी, उनका एक जब मिश्रण बनेगा तो फिर ये अच्छी सामग्री बन जाएगी हमारी। इस तरह से हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी हेल्थ साइंस की। इसके अलावा ये जो है हमने प्लेलिस्ट मैराथन क्लास की बना दी है, ये 2 बार में हुई है, इसलिए जो है थोड़ा सा इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब जो है आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ साइंस में, थ्योरी क्लास में, या फिर अगर आप कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही कराएंगे, जैसा आप कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।